तो दोस्तों आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी के 2 शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारी जल निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको भी पता है कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है D2O का, यानी कि भारी जल का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है 2 वर्ष के लिए। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल जीके के पार्ट को ही कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग को भी सॉल्व करना है तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है। तो वो करता है अनुच्छेद 18। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन ये 3 नंबर, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो वो था आपका किसका, संयुक्त प्रांत का। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। तो वो किया गया था बम्बई में। अगला जो प्रश्न है कि वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 1920 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और दालें। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। एक बार और पढ़ लेते हैं प्रश्न को कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव का परिकल्पना की थी। तो R.K. नारायण ने। अगला जो प्रश्न है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर जो है, स्क्रीन, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है, लेकिन स्कैनर जो है ये आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है। तो भारत के सभी ATM को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी। तो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी की थी वो थी रूस ने की थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जो विलेज एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो दूसरा नंबर ऑप्शन है, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। ठीक है, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जो है GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, क्योंकि जो है रेडिएशन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो वो थे विष्णुगुप्त। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वो किया जाता है विश्व बैंक ग्रुप के द्वारा, यानी कि विश्व बैंक समूह के द्वारा।
अगला जो प्रश्न है वो है कि सिंह चतुर्भुज स्तंभ यानी कि लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। कहाँ स्थित है? सारनाथ में। अगला जो प्रश्न है वो है कि उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो यह है कबीर का। किसका है? कबीर। अगला जो प्रश्न है कि कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक मीठे पानी की झील है, ये जो है असत्य है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णार्धता यानी कि आप रंग को नहीं पहचान पाओगे, कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो वो होती है विटामिन ए की वजह से। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे यूही सासाकावा, जापान के। कौन थे? यूही सासाकावा। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो वह है अनुच्छेद 243। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला जो प्रश्न है वो है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत और चीन के बीच स्थित काकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो यह है कारगिल। किसके निकट है? कारगिल के निकट है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थल कौन सा है? तो है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो ग्रह है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो शुक्र। कौन सा ग्रह है वो? शुक्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो माइकल फेल्प्स। कौन? माइकल फेल्प्स। अगला जो प्रश्न है वो है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो M का पूर्ण रूप है इसमें मार्क्स। क्या है? मार्क्स। अगला जो प्रश्न है वह है कि हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत में इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है कि पारा का सामान्य नाम क्या है? तो क्विकसिल्वर। क्या है? क्विकसिल्वर। अगला प्रश्न है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो BT कपास। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में। फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो नाभिकीय संलयन का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है कि MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है MCB का पूर्ण रूप है। अगला जो प्रश्न है वो है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग यानी कि जुडिशियल ऑर्गन कहाँ स्थित है? तो ये हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हेग में। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो वह है राजस्थानी और अंग्रेजी को। अगला प्रश्न है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 24 दिसंबर 2003 को।
अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो वो पहचाना जाता है आईपी एड्रेस के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वह है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है, तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे, तो वो थे पंजाब से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? पंजाब से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली, ये जो है एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है। बाकी जो लैक्टिक अम्ल है वो दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है, तो अर्जेंटीना जो प्रेरी जो है वो अर्जेंटीना में नहीं है। बाकी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको पता है। स्टेपी आपको मध्य एशिया में पाया जाता है, और बिल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है बेरिंग जल संधि। कौन? बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो पुलिस जो है वो संगठित क्षेत्र होता है, बैंक भी और सरकारी नौकरियां भी, लेकिन खेती जो है वो असंगठित क्षेत्र में आता है। अगला जो प्रश्न है वो उस टाइम का करंट अफेयर्स था कि इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, तो ये थे मारियो द्रागी। और इस समय बांग्लादेश और श्रीलंका में जो है नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन हुआ है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। एक बार और पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की, तो 73वां संविधान संशोधन। अगला जो प्रश्न है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है, तो पेरियार नदी पे बनाई गई है। पेरियार नदी कहाँ है? केरला में है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो भारत और अफगानिस्तान ने। अगला जो प्रश्न है कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था, तो हेनरी विवियन डिरोजियो। कौन? हेनरी विवियन डिरोजियो। अगला जो प्रश्न है कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या? वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक उन्होंने लिखी है। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। अगला जो प्रश्न है वो है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में राजा राममोहन राय की मदद की, तो वो थे कौन थे? डेविड हेयर। कौन थे? डेविड हेयर। अगला जो प्रश्न है वह है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले यानी कि फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो वो एकाइनोडर्मेटा। कौन? एकाइनोडर्मेटा। अगला जो प्रश्न है वो है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो होता है वही शिशु मृत्यु दर होता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है, तो महानदी पे बना है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी, तो मई 2005 में इसको पारित किया गया था और जून 2005 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। अगला जो प्रश्न है कि MSP का पूर्ण रूप क्या है, तो
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP का पूर्ण रूप है। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक डैश है, तो एक राजनीतिक संघ है। क्या है, एक राजनीतिक संघ है। अगला जो प्रश्न है वो है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है। तो समस्थानिक का मतलब हुआ कि परमाणु क्रमांक जो है ये सेम रहेगा, समान रहेगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगा वो भिन्न रहेगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया। तो वो खरीदा गया था फ्रांस से। किस देश से, फ्रांस से। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू प्रेक्षण उपग्रह है। तो वो है आपका सरल। कौन सा, सरल। अगला जो प्रश्न है वो है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण जो है वह सही है। तो आपको ही पता है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14, और सर में होती हैं 8। ठीक है ना। और आपके कान में 6 और कठिका अस्थि जो होती है वो 1 होती है। तो टोटल 29 हड्डियाँ हो गई। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही है। अगला जो प्रश्न है वह है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है। तो एक मैंग्रोव वन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मैंग्रोव वन का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से आपको 2 जो शिफ्ट के जो पेपर हैं आपको हम सॉल्व करवाएंगे। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।